हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम मानव शरीर से आने वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज के सेशन में हम करेंगे 101 जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्लास में आप लोग बने रहिए, क्लास को लास्ट तक देखिएगा। जो साइंस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी आज के सेशन में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मनुष्य का पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कि मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पूछा गया है मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। तो आप लोग को आई थिंक कि पता ही होगा कि कितनी बार। तो इसका राइट आंसर जो होगा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 72 बार 1 मिनट में। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव खोपड़ी ह्यूमन स्किन में हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा मानव खोपड़ी में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं टोटल कितनी होती है? तो 8 होती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति कितनी होती है 1 मिनट में? पूछा गया है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति कितनी होती है 1 मिनट में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 16 से लेके 18 बार होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका पूछा गया कि मनुष्य की मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना होता है। तो पूछा गया कि मनुष्य की मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना होता है। अगर मैं इसकी उत्तर की बात करूँ, पूछा गया मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1350। ठीक है, यहाँ पे 1350 ग्राम। किसी किसी बुक में आपको 1350 ग्राम मिलेगा और किसी किसी बुक में आपको 1400 ग्राम, जिसे आपका लूसेंट पढ़ते होंगे तो उसमें 1350 मिल जाएगा और बहुत सारे बुक में 1400 ग्राम में दिया रहेगा। तो अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा एग्जाम में तो लगा दीजिएगा। ठीक है, और इनकी जो होता है EEG के द्वारा इनको क्या किया जाता है, इसका जो भी बीमारी रहता है इनको इलाज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? पूछा गया है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। तो आंसर की अगर मैं बात करूं पूछा गया है तो प्रमस्तिष्क होता है, जिसे हिंदी में या इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क और इंग्लिश में बोलते हैं सेरेब्रम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विक्र किडनी का वजन पूछा गया है। विक्र कह सकते हैं, किडनी कह सकते हैं, गुद्दा कह सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे बात करूँ किडनी का जो वजन होता है, वजन की बात की गई है यहाँ पे, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 150 ग्राम होता है। और किडनी का जो यूनिट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बिग बोन होती है। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो यहाँ पे फीमर जांग में पाई जाती है, जिसे हम थाई कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हड्डी होती है और कितनी होती है? कान में 3 हड्डियाँ एक साइड होती है और 3 हड्डी एक साइड होती है। और ये 3 प्रकार की होती है, एक आपका M, ठीक है, और एक आपका I से होता है, एक आपका S होता है। 3 का नाम बताइएगा। ठीक है, और टोटल कितनी होती है? 6 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी। पूछा गया कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे तो जबड़े की हड्डी होती है। इनको शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो होती है जबड़े की हड्डी होती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, शरीर की सबसे कठोर तत्व होती है। पूछा गया है कि शरीर की सबसे कठोर तत्व एनामिल होता है, जो कि आपको सबसे कठोर तत्व के रूप में माना जाता है। इसका उत्तर जो हो जाएगा सबसे कठोर तत्व एनामिल होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप पूछा गया, ब्लड प्रेशर क्या होता है। यहाँ पे पूछा गया है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो आप सभी को पता है कि जो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है उसका कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर का होता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे का डायस्टोलिक बोला जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है। तो पूछा गया है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पे 65 से लेके आपका 80% होता है। ठीक है, मानव शरीर में। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ किसी किसी में 71% दिया जाता है, किसी किसी में अगर यहाँ पे 22 में दिया जाता है। तो राइट आंसर 71 जो आपका होता है। प्लाज्मा आपका अगर इसमें बात करूँ तो 75% होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। ठीक है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका 7% होता है। ठीक, कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। ठीक, 100 kg का होता है और यहाँ पे 7% की बात की
7 kg का होता है, ठीक है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, तो ये आपका 7% या 100 kg या 7 kg आप कह सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में रक्त, ठीक है, मनुष्य में रक्त ब्लड की मात्रा पाई जाती है। पूछा गया है कि मनुष्य में रक्त या ब्लड की मात्रा पाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 से लेके 6 लीटर। कितना होता है, अगर वयस्क की बात करूं आपका, तो आपके एडल्ट में 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट, मानव रक्त क्षारीय ह्यूमन ब्लड एल्काइन का पीएच मान। आपको पता है कि जो ब्लड है हमारा क्या है, एल्काइन है। तो ये आप 7 से ऊपर जब जाता है तो आपका क्या होता है, बेस हो जाता है, और 7 से नीचे जब आता है तो आपका एसिड हो जाता है, अम्ल हो जाता है। तो इसका जो होता है आपका एल्काइन है, तो 7.4 हो जाएगा ना। तो ये आपका क्या है, क्षारीय है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, 7.4, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। रक्त को शुद्ध करता है वो, बताइए रक्त को कौन शुद्ध करता है। अगर मैं इसकी बात करूं, जो आपको रक्त ब्लड को शुद्ध करता है, तो यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी क्या करता है, आपका ब्लड का क्या करता है, शुद्ध करता है, और इसकी यूनिट जो होती है नेफ्रॉन होती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। तो पूछा गया है कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जो निर्माण फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो इसका राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कहाँ पे होता है, तो ये आपका बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। पूछा जाएगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे 120 दिन होता है। ये कहाँ पे मरता है, तो लिहा स्प्लीन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बढ़ते हैं। लाल रक्त कण का जीवन काल, अभी मैं ऊपर जस्ट बता के आई हूँ। पूछा गया कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है क्या है, तो 120 होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पस, ठीक है। अगर सेशन पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। 120 दिन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 19 का, तो श्वेत रक्त कण जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल पूछा गया है, जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ये हमारे इम्यूनिटी का प्रोटेक्शन करता है। आरबीसी का 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का यहाँ पे 2 से लेके बात करूँ तो 4 दिन होता है, और 1 से लेके 4 दिन, ठीक है। 1 से लेके 4 दिन भी हो सकता है, 2 से लेके 4 दिन, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20। श्वेत रक्त कणिका को कहा जाता है। पूछा गया व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है। व्हाइट ब्लड कार्पस भी कहीं कहीं लिखा जाता है, सेल्स को कार्पस भी लिखा हुआ मिलेगा। आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि रेड्स जो श्वेत रक्त कण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइड, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है। पूछा गया है कि आपको लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है इरिथ्रोसाइट। क्या बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है आरबीसी को, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। शरीर का ताप नियंत्रक होता है। पूछा गया है कि शरीर का ताप नियंत्रक होता है, तो हमारे शरीर का जो होता है आप टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है बॉडी को। अगर मैं बात करूँ, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, जो कि हमारे शरीर का जो ताप को क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। मिनिस्टर करते हैं वो कौन होते हैं, तो अगर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का, तो लिंग निर्धारण किससे होता है, तो आंसर होगा पुरुष क्रोमोजोम्स में होता है, मेन क्रोमोजोम्स पर होता है। जो क्रोमोजोम्स की संख्या अगर इसमें मेल में पाई जाती है XY पाया जाता है, ठीक है। 22 होता है टोटल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है। और कितने हो जाए, नेक्स्ट चलते हैं 38। मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट होता है। पूछा गया ह्यूमन हार्ट क्या होता है, 4 कोशिकीय होता है। कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। ह्यूमन हार्ट की बात की गई कि कितना होता है, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। पूछा गया कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या क्रोमोसोम्स पाई जाती है, तो आपको पता है कि 23 होता है। और यहाँ पे उसके बाद क्या हो जाएगा, टोटल आपका मिला के हो जाएगा 46, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा आपको 46, 46 होती है, ठीक है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 46 पाई जाती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट आर्गन की बात की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा अगर शरीर का सबसे बड़ा अंग लार्जेस्ट आर्गन, तो यहाँ पे राइट आंसर की मैं बात करूँ, उत्तर हो जाएगा आपका शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है
उत्तर की मैं बात करूँ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा। ठीक है, स्किन जो होता है सबसे लार्जेस्ट अंग होता है। उसके बाद चलते हैं, शरीर में सबसे ज़्यादा मोटी खाल किस स्थान पर पाई जाती है पूछा गया है। आप सभी को पता है तलबा। ठीक है, तलबा में जो होता है आपका शरीर में सबसे ज़्यादा मोटी खाल होती है, तलबा जिसे बोलते हैं, तालवा नीचे के जो पाँव होते हैं, सोल होते हैं नीचे। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है पूछा गया है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो अगर मैं बात करूँ इसका राइट आंसर क्या होगा, मानव शरीर में 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर और फ़ारेनहाइट में आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में अगर पूछा गया तो आप बताएंगे 98 ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन कहलाता है पूछा गया है। मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन कहलाता है क्या है। ठीक है, तो जो मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन कहलाता है उसका आंसर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो उत्तर हो जाएगा यहाँ, मनुष्य का जो सौंदर्यता का अध्ययन कहलाता है तो आपको केलोलॉजी कहलाता है। क्या बोलेंगे, केलोलॉजी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कितने डिग्री तापमान पर कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म हो जाएगा पूछा गया। कितने डिग्री तापमान पर कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो 30 से लेके 35 डिग्री, मतलब 30 से लेके 35 डिग्री होते ही वो क्या करेगा, टेम्परेचर उसका ख़त्म हो जाएगा कोरोना का। ठीक है, कोरोना। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में कोरोना और ये किसको प्रभावित करता है, लंग्स को या फेफड़े को। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं फेफड़ा और हिंदी में लंग्स बोला जाता है। WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया, तो कोविड। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो क्या दिया, COVID-19 दिया गया था। WHO द्वारा कोरोना का नाम था COVID-19। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हृदय का भार पूछा गया है। हृदय का भार कितना होता है, तो आप बताएंगे कि हृदय का जो भार होता है यहाँ पे 300 ग्राम होता है। कितना होता है हृदय का भार जो होता है, हार्ट का जो वेट पूछा गया तो 300 ग्राम। महिलाओं के हृदय का भार पूछा गया है तो आपको पता है कि पुरुष का दिया गया था ऊपर। अगर मैं बात करूं तो ये आपका थोड़ा सा कम होता है, 50 ग्राम की बात कर 250 ग्राम होता है। ठीक है, 50 ग्राम माने कम होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर संबंधित है रक्त से पूछा गया है कि RH फैक्टर किससे रक्त से संबंधित है। ठीक है, RH फैक्टर इसका आंसर की अगर मैं बात करूँ, RH फैक्टर खोज किसने किया था, तो लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या पूछा गया है तो पता है आप लोगों को शरीर में 20 होती है एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो आपको पता है कि 1.5 ठीक है, 1.5 लीटर क्या होती है, 1.5 लीटर हमारे शरीर में क्या होती है, मूत्र बनता है। और कहाँ पे बनता है, तो ये आपका लीवर में बनता है, यकृत में हम कह सकते हैं। ठीक है, 1.5 लीटर बनता है मूत्र। ठीक है, और इसमें अमोनिया पाई जाती है, इसीलिए क्या होता है, दुर्गंध आती है, बांस आती है। जैसे आप पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, सार्वजनिक जहाँ पे टॉयलेट होते हैं वहाँ पे सब यूरिन पास लोग करते हैं तो वहाँ पे अमोनिया के कारण क्या होते हैं, बांस आती है। और पीला क्यों होता है, तो यूरोक्रोम की वजह से इनका कलर क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मूत्र का दुर्गंध होता है, पूछा गया कि मूत्र का दुर्गंध किसके कारण होता है, तो ये भी अभी मैं आपको बताई हूँ, तो आप भी बताइएगा, यूरिया के कारण। ठीक है, मूत्र का दुर्गंध जो होता है यूरिया के कारण। यूरिया में लाइक भी कर दीजिए, यूरिया कहाँ पे होते हैं, तो जो आपका यूरिया बनता है लीवर में बनता है, मैंने यकृत में। मानव सूत्र अम्लीय का pH मान पूछा गया, मानव मूत्र का तो 6 होता है, क्योंकि ये आपका अम्ल होता है। अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 7 से कम है, तो 7 ब्लड का होता है आपका 7.4 होता है, क्षारीय होता है। विटामिन ए संचित रहता है, पूछा गया है विटामिन ए कहाँ पे संचित रहता है, तो आप बताएंगे यकृत में, लीवर में। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, पूछा गया दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं कैल्शियम फास्फोरस। ठीक, कैल्शियम फास्फोरस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है पूछा गया है, और ये बार बार सारे क्वेश्चन जो होते हैं, कुत्ते के काटने उसे क्या बोलते हैं हम, कीड़वन। ठीक है, जीवाणु। और ये क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, एक तरह से बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, पूछा गया टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, तो आप सभी को पता है कि टिबिया नामक हड्डी जो है पाई जाती है आपके टांग में पाई जाती है, घुटने में जो रहता है उसमें टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। उसके बाद चलते हैं शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखें या बताएं। ठीक है, शरीर में पाए जाने सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, लीवर होता है, ये जिगर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं, टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, पूछा गया टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, तो लार ग्रंथि। ठीक है,
टायरिन एंजाइम जो आपका लार में होती है, ये मुंह में होता है, ठीक है। लार कहाँ पे बनता है? मुंह में। तो ये हमारे क्या करते हैं? भोजन को डाइजेशन में उसको सॉफ्ट बनाने में काम करता है। स्वर यंत्र में कितनी उपास्थि पाई जाती है? तो इसमें स्वर यंत्र में 9 उपास्थि पाई जाती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। मुख से मलद्वार तक आहार नाल की संपूर्ण लंबाई लगभग कितनी होती है? मुख से पूछा गया और मलद्वार तक माने माउथ से लेके एनस तक, ठीक है। उसकी आहार नाल की संपूर्ण लंबाई पूरा टोटल वहाँ पे लेंथ पूछा गया कितनी होती है लगभग। तो अगर मैं बात करूँ इसका आंसर हो जाएगा आपको लगभग 8 से लेके 10 मीटर होता है, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। नर एवं मादा मनुष्य में कौन सा लिंग हार्मोन उत्पन्न होता है? नर और मादा में, ठीक है, दोनों की बात की गई है। तो दोनों में आपका जो होता है, नर में टेस्टोस्टेरोन होता है तथा मादा में जो होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका, उसके बाद आगे चलते हैं। शरीर के सबसे अधिक जटिल अंग का नाम एवं वजन लिखिए। पूछा गया है शरीर के सबसे अधिक जटिल अंग एवं वजन लिखिए, ठीक है, उनका नाम और वजन पूछा गया। मस्तिष्क का वजन जो होता है लगभग अगर मैं बात करूँ 1.5 किलोग्राम होता है या 100 केजी ग्राम होता है। आप बोल सकते हैं 1500 ग्राम होता है, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। मस्तिष्क के आवरणों के बीच कौन सा द्रव भरा रहता है? ठीक है, एक द्रव भी भरा रहता है जो कि हमारे जो सेल्स होते हैं चिपके नहीं। मस्तिष्क मेरु द्रव्य होता है, ठीक है, मेरु द्रव्य के नाम से मस्तिष्क में जो क्या है भरा रहता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आरबीसी का लाल रंग किस कारण होता है? तो पूछा गया है कि आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो उसमें पाए जाना ना हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ब्लड क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आप बताएंगे 120 दिन होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। विश्व में कुल कितनी प्रतिशत आबादी RH+ पॉजिटिव? पूछा गया है कि विश्व में कुल कितनी प्रतिशत आबादी RH पॉजिटिव है? तो लगभग की बात करूँ 80%, ठीक है। अगर लगभग टोटल की मैं बात करूँ तो 80%। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही है ना? हाँ। विक्र का भार होता है, पूछा गया है कि किडनी का भार कितना होता है? किडनी का भार 150 ग्राम होता है, ठीक है। और किडनी का जो यूनिट होता है नेफ्रॉन होता है। 79 रक्त पूछा 79 है रक्त एक विलय है। तो रक्त आपको पता है कि क्षारीय होता है, बेस होता है, और इसका पीएच मान बार बार मैं बता रही हूँ कि 7 से लेके ऊपर होता है, तो 7.4 होता है, 7.4 होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पूछी गई है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि यहाँ पे उत्तर की अगर मैं बात करूँ तो इसका उत्तर हो जाएगा पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। सब पैरोटिड ग्रंथि जो होती है सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। सबसे छोटी WBC पूछा गया है, सबसे छोटी WBC, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। आंसर की बात करें तो लिम्फोसाइट जो होता है सबसे छोटी WBC होती है। सबसे बड़ी WBC की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी पूछी गई तो मोनोसाइट हो जाएगा यहाँ पे। सबसे बड़ी सीरा का बात पूछा गया कि सबसे बड़ी सीरा इन्फीरियर हो जाएगा। सबसे बड़ी सीरा कौन से अगर पूछा जाता है आप बताएंगे इन्फीरियर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया ना, सबसे बड़ी सीरा पूछा गया तो इन्फीरियर होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। चेचक का टीका की खोज पूछा गया है कि चेचक की टीका की खोज किसने किया था? यहाँ पे एडवर्ड जेनेवा। देखिएगा सीटेट के एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम से सब क्वेश्चन पूछे गए। नवजात बच्चों के शरीर में बोन टीका गया, पूछा गया कि नवजात शिशु जो होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, उनमें इन्फेंसी में कितने होते हैं? अगर बड़ों की बात की तो 206 होती है, और नवजात में 306 होती है, 300 से ऊपर ही होती है, तो 300 हड्डियाँ कह सकते हैं आप, ठीक। उसके बाद चलते हैं एलाइजा, ठीक है। एलाइजा होता है, इंग्लिश में बोलते हैं एलाइजा टेस्ट या एलिसा प्रणाली संबंधित है। तो ये आपका किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम बोला जाता है। अगर मैं फुल फॉर्म बात करूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका एड्स के लिए किया जाता है। और एड्स किसके द्वारा होता है? अगर पूछ लिया जाए कि एड्स किसके द्वारा होता है, तो एक वायरस होता है, विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। और कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी?
तो अगर मैं बात करूं तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। किसने किया था? बेंटिंग एवं वेस्ट ने। आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? ये सभी को पता है कि आँख का मरने के बाद भी उसको दान किया जाता है। 4 घंटे तक वो जीवित रहता है। जब कोई मनुष्य मरता है तो उसका कौन सा भाग दान किया जाता है और किस भाग में आपको ब्लड नहीं मिलता है, किस भाग में उसके आँख में? तो कॉर्निया ऐसा पार्ट होता है जो हमारी आँख में, इसमें क्या होती है, आपको ऑक्सीजन की कमी होती है जिसकी वजह से ब्लड नहीं रहता है और यही दान किया जाए। रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? पूछा गया कि रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ तो पेड़ में मैग्नीशियम पाया जाता है। उसी तरह हमारे शरीर में लौह तत्व पाया जाता है, फेरस पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, टाइफाइड के कौन सा अंग डैमेज हो जाता है? डैमेज मीन्स क्या होता है? खराब होना। ठीक है, पूछा गया है। आंत प्रभावित हो जाता है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, आंत्र होती है, वो क्या होती है? खराब हो जाती है, जिसे टाइफाइड को आंत्र ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं आज के सेशन में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, टाइफाइड को जो टेस्ट करते हैं ना उसको बोलते हैं विडाल टेस्ट। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो अगर मैं बात करूं तो एक तरफ 12 होती है, एक तरफ 12 होती है, तो टोटल मिला के 24 हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं, मूत्र पीला रंग किसके वजह से हो जाता है? तो आपको पता है कि जो यूरोक्रोम होता है, इसी कारण क्या होता है, पीला रंग होता है और उसका पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, तो ये आपका अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, 7 से कम हुआ तो अम्लीय हो जाएगा। और एक दिन में कितना है? 1.5 लीटर जो होता है आप यूरिन पास करते हैं। यूरिन कहाँ पे बनता है? तो यूरिन आपका लीवर में बनता है, यकृत में बनता है। ठीक है, कौन सी विटामिन का कान रक्त रक्त, ठीक है, यहाँ पे कौन सी विटामिन रक्त का थक्का नहीं जमता है? ठीक है, रक्त थक्का नहीं जमने देता है अगर उसकी विटामिन कमी हो जाए तो विटामिन के। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो विटामिन के की कमी से हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, थक्का नहीं बन। अनुवांशिक के पितामह कौन है या फादर कौन है, पापा कौन है, जो भी आप बोल सकते हैं। जनक कौन है? तो ये आपके ग्रेगर जॉन मेंडल थे। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? मेंडल। ठीक है, नेफ्रॉन किसकी इकाई है? तो आपको बताई हूँ अभी, नेफ्रॉन जो होती है आपकी यहाँ पे जो होता है किडनी का जो होता है इकाई है, यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो न्यूरॉन जो होता है ये आपका होता है दिमाग का, जिसे दिमाग भी बोल सकते हैं, भेजा भी बोल सकते हैं। और ठीक है, किडनी 150 ग्राम का होता है। तंत्रिका तंत्र, ठीक है, न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका तंत्र। उसके बाद चलते हैं, मनुष्य के शरीर की ध्वनि लब लब किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो होता है ये हृदय से, हार्ट से संबंधित है। लब लब की आवाज़ आती है। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम मेल में पाया जाता है और फीमेल में 250 ग्राम। ठीक है, ईसीजी किससे संबंधित है? तो ईसीजी आपको हृदय से संबंधित है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है इसका पूरा नाम। अगर मैं बात करूँ ईसीजी और ईईजी होता है, ईई जो होता है, ईजी जो होता है आपका ब्रेन से संबंधित है। ईईजी किससे संबंधित है? नीचे क्वेश्चन आ चुका है, तो यह भी मैं बताऊँगी, ब्रेन से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, ईईजी किससे संबंधित है? तो ब्रेन से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, खाना का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है सबसे पहले? तो इसका अगर मैं बात करूँ, खाना का पाचन प्रारंभ हो जाता है आपका मुंह से, माउथ से। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 101 में, मनुष्य के फेफड़े किस आकार के होते हैं? पूछा गया है कि जो मनुष्य के फेफड़े होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो किस आकार में होते हैं? तो ये शंक्वाकार होता है। तो ये आपके 101 क्वेश्चन पूरा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।